हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली के लग्नेश होते हैं। तो सूर्य यहाँ 21 अंश के हैं और द्वितीय भाव में देखिए विराजमान है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। धन का संग्रह होता है। और यहाँ से सूर्य देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और ये दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो चंद्रमा अकेले दसम भाव में विराजमान है तो क्या होगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ शनि के साथ विराजमान है। तो जिसके कारण क्या होगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बाहरी स्थानों से भी परेशानी होगी। अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, परंतु चंद्रमा तो यहाँ शनि के साथ विराजमान है। आप जिसको विष योग बोल दें या कोई भी योग बोले, मुख्य बात है कि चंद्रमा शनि के साथ विराजमान होकर पीड़ित हो गए हैं। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हो तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं। देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के और भाग्य की, उच्च शिक्षा के और धर्म के, इन सब चीज़ों के स्वामी हैं और ये पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव में मंगल अकेले विराजमान है तो यहाँ पर इनका बहुत ही श्रेष्ठ फलादेश होगा कि विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में तो आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति और सहयोग प्राप्त होता है। परंतु यहाँ मंगल देखिए केतु के साथ विराजमान है और राहु के दृष्टि है। तो मंगल से संबंधित जो भी मैंने लाभ बताया आपको और आपकी कुंडली में जो लिखे गए हैं उन सभी क्षेत्रों में परेशानी का योग बन गया। अब हमें इससे अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए मंगल का मंत्र जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि जो उपाय बताए गए वह करें। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें, क्योंकि मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, विराजमान भी बहुत अच्छे जगह पर हैं। समस्या क्या है, राहु केतु से यह पीड़ित है। तो जीवन में उन्नति के लिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध के विषय में चर्चा करते तो बुध इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और आमदनी के भी स्वामी हैं। मतलब धन के लिए मुख्य रूप से इस कुंडली में बुध हैं। तो बुध यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर तो भाग्य की उन्नति होती है। परंतु बुध यहाँ देखिए मात्र 3 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं और वक्री हैं। तो वक्री हैं तो 4-5 अंश इसको ज़्यादा मान के हम चल सकते हैं कि उसके बराबर लगभग अंश बढ़ नहीं जाएगा, अंश बल तो उतना ही रहेगा, लेकिन वक्री होने के कारण जो है उनमें थोड़ा ज़्यादा बल प्राप्त होता है। जितना अंश बल यहाँ लिखा रहता है उससे ज़्यादा थोड़ा प्राप्त होता है। तो यहाँ बुद्ध का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि आपको धन एवं आमदनी से संबंधित बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, आयु के भी स्वामी हैं। और गुरु यहाँ देखिए एकादश भाव में विराजमान है। तो सिर्फ गुरु का फलादेश क्या होगा कि आमदनी बहुत अच्छी होती है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और स्वयं के घर में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ आप देखिए कि गुरु जो है वह राहु के साथ विराजमान है, मतलब गुरु को पीड़ित माना जाएगा या जिसको चंडाल योग भी कहते हैं। तो गुरु से संबंधित जो हमने श्रेष्ठ लाभ बताया उसमें राहु रुकावट और परेशानी कर रहे हैं। तो हमें इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु का मंत्र जाप करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे।
शुक्र इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो यह सूर्य के घर में विराजमान है। तो शुक्र जो है सूर्य के घर में थोड़ा अच्छा फल नहीं देते हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त होगी और जीवन में उन्नति भी होगी। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी भी प्राप्त होती है। और शुक्र यहाँ देखिए 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए ताकि आपको रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त हो और दैनिक व्यवसाय और दैनिक रोजगार में पत्नी और वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख आपको प्राप्त हो सके। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में पत्नी के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शनि को प्रबल अकारक माना जाता है क्योंकि रोग और शत्रु के भी स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे दसम भाव में विराजमान है। अब देखिए यहाँ दसम भाव में यदि शनि अकेले विराजमान होते तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, परंतु शनि यहाँ चंद्रमा के साथ दसम भाव में विराजमान हो गए हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी हो जाती है, खर्च भी अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, परंतु पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। यहाँ से शनि द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो खर्च अधिक रहता है जिसके कारण भी परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और यहाँ से शनि स्वयं के घर में जब दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ शनि जो है वह चंद्रमा को दसम भाव में ही पीड़ित कर रहे हैं और अकारक भी इनको माना जाता है, तो इसलिए शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए क्योंकि शनि 21 अंश के वक्री है, बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, इनका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। तो शनि से संबंधित दान उपाय इत्यादि आप करें। राहु के विषय में चर्चा करते तो राहु यदि गुरु यहाँ नहीं विराजमान होते तो ये जानिए कि यह आमदनी का बहुत ही शानदार योग था, ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ प्राप्त होता है, परंतु यहाँ गुरु के साथ विराजमान होने के कारण यहाँ पर परेशानी होगी क्योंकि गुरु को यहाँ पीड़ित कर दिए आय भाव में, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भाग्य की उन्नति इन सभी चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, मतभेद होता है, विवाह में विलंब होता है। तो यहाँ आपने देखा पहले जैसे शुक्र और शनि यहाँ दृष्टि डालकर अच्छा योग बना रहे थे तो राहु परेशानी के भी योग बना रहे हैं, तो जो परेशानी के योग बना रहे हैं उनसे संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, ऐसे व्यक्ति के वाणी में भी उग्रता रहती है और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक कई बार नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई तथा परेशानी होती है, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है, तो इसलिए आपको यहाँ केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, यहाँ आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार कौन से ग्रह किस पर दृष्टि डाल के अच्छा बुरा फल देते हैं, आपके फलादेश में क्यों ऐसे लिखा रहता है, एक ही ग्रह लाभ भी देते हैं और परेशानी भी देते हैं। तो यह सब आप समझ कर अपने कुंडली में बताए गए जो उपाय हैं उस उपाय को करें और जीवन में आप आगे बढ़ें।